हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद GR। तो दोस्तों, वैसे आपको सभी को पता हो चुका होगा, हमारा छत्तीसगढ़ में DLED BEd का जो नया अपडेट है आ चुका है। आप सभी लोग देख चुके होंगे। ठीक, मैंने वीडियो थोड़ा सा लेट में ला रहा हूं और लेट में लाने का भी मेरा कुछ रीज़न है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि तुरंत बता देता ये अपडेट तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये बैड न्यूज़ भी है। गुड और बैड दोनों है आज का। ठीक है, अब मैं बोलूँगा, आप लोग सुनोगे कि गुड क्या है और बैड क्या है। तो चलिए हम जो है इस नए अपडेट पे बात करेंगे। ठीक है, नया काउंसलिंग कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में शेड्यूल जारी हुआ है। ठीक है, और लिस्ट कैसे आना है, देखिए लिस्ट कैसे आना है और कैसे नहीं आना है, किनका होगा किनका नहीं होगा, बढ़िया तरीके से निर्देश आ गया है। अब उस निर्देश को हम लोग को बारी बारी समझना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग शामिल हो पाओगे। आप लोग देख लिए होंगे वैसे तो, क्योंकि मैं भी देखा तो बहुत लोगों ने वीडियोस पहले से ही बना चुका है। ठीक है, लेकिन जो है मैं भी अपडेट नहीं दिया था मेरे चैनल पे, तो मैं अपडेट देना चाहता हूँ और आप लोग को जो है डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे CG BEd DLED थर्ड काउंसलिंग। तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डाल दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला हूँ कि नए लोगों को मौका नहीं। दोस्तों, अब मैं ये क्यों डाला हूँ, चलिए आप लोग जो है पूरा पूरा मैं बता दूंगा। और जो है अब सिर्फ लिस्ट आएगी। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, अब सिर्फ लिस्ट आने वाला है। नया काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, इसको जो है हम लोग कंफर्म समझ जाते हैं। ये तो कुछ लोगों के लिए गुड अपडेट है और कुछ लोगों के लिए बैड अपडेट है, दोनों को समझेंगे बारी बारी। तो चलिए हम जो है यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। एक सेकंड दोस्तों, और हमारा यहाँ से, ठीक, क्योंकि साइट खुल नहीं रहा है। ठीक, तो हमने पहले ही इसको सेव करके रख लिया था। ठीक, तो देखिए ये 14 तारीख को अपडेट आया, आप लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बारी बारी, तभी हम जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ है DLED BEd BSc BEd BA BEd ये है। ठीक, द्वितीय चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद से यहाँ देखिए शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए, ठीक, मतलब बोला जा रहा है जो सेकंड काउंसलिंग हुआ ना दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग के बाद शेष रिक्त सीट, मतलब जो बचे हुए सीटों के प्रवेश के लिए अंतिम चरण की प्रक्रिया की सूचना, मतलब लास्ट काउंसलिंग, द्वितीय चरण मतलब 2 काउंसलिंग हो गया, अंतिम चरण का प्रवेश की सूचना। ठीक, अब हम इस सूचना को पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग में कुछ डाउट्स होगा, उसको मैं इसमें कवर करूँगा। ठीक है, आप जो डाउट वगैरह को सुन लीजिए। आप लोग को जो है जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ से मतलब समझ आएगा आप लोग को। ठीक है, और जो अगर नहीं समझ आए उसको भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे जो है मैं आगे उस पर वीडियो और आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक, अब छत्तीसगढ़ राज्य निजी, यहाँ क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य निजी शिक्षा महाविद्यालय संस्थानों संचालित वही है DLED BEd BSc BEd, इसको तो हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो परिषद प्रवेश प्रक्रिया परिषद द्वारा प्री DLED BEd BSc BEd ये सब दिया है। प्राप्तांक के आधार पर 2 चरणों में किया गया, 2 चरण में किया गया, मतलब 2 काउंसलिंग में जो है सभी का काउंसलिंग किया गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दूसरे चरण के पश्चात राज्य में विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों संस्थानों में रिक्त सीटों के विरुद्ध अंतिम चरण बोला जा रहा है, मतलब कि है ये हमारा लास्ट होगा। ठीक, लास्ट काउंसलिंग की बात किया जा रहा है। लेकिन लास्ट काउंसलिंग होगा कि खाली लिस्ट आएगा, वो नीचे में पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ है। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरा विवरण दिया है दोस्तों। ठीक, हम इस विवरण को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक, तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, पहला वाले कॉलम में देखिए क्रमांक में पूर्व चरणों में क्या बोला जा रहा है। यहाँ मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। देखिए, पूर्व चरणों में दिए गए विकल्पों के आधार पर तीसरी सूची दावापत्ति हेतु जारी करना। तो देखिए ये जो है पहला काउंसलिंग हुआ, 2 काउंसलिंग हुआ है। पहले काउंसलिंग का 2 लिस्ट आया और दूसरे काउंसलिंग का 2 लिस्ट आया। ठीक, यहाँ 2 लिस्ट आ गया और यहाँ 2 लिस्ट आ गया। ठीक, मतलब कुल मिला के 4 लिस्ट आए हुए हैं। और अभी क्या बोला जा रहा है कि पूर्व चरणों में दिए गए विकल्पों के आधार पर तीसरी सूची
दावापत्ती के लिए जारी होगी। मतलब कि आप लोग नहीं समझे होंगे तो मैं बता रहा हूँ, पूर्व क्या बोला जा रहा है, पूर्व चरणों मतलब जो है पहला काउंसलिंग और दूसरा काउंसलिंग में जो जो भाग लिए हैं दोस्तों, ठीक है, उन्हीं के आधार पर तीसरी सूची मतलब जो है सेकंड काउंसलिंग का पहला सूची जारी हुआ था। यहाँ जो है पहला लिस्ट आया था, दूसरा लिस्ट आया था, तो इसी का जो है तीसरा लिस्ट आएगा दूसरे काउंसलिंग का, ठीक है। मतलब पहला और दूसरा दोनों काउंसलिंग का जो है तीसरा लिस्ट जो बच गए थे उनका आएगा, ठीक। अब आप लोग समझे किनका आना है, तो बस उन्हीं का आएगा दोस्तों कि नए लोग जो है इसमें जो है भाग नहीं ले पाएंगे। ये हमारा बैड न्यूज़ है, ठीक है। क्या मैं बोला, जो लोग पहले काउंसलिंग पूर्व चरणों में बोला जा रहा है, अगर इसको बोलता ना कि नया चरण स्टार्ट होगा या तीसरा चरण स्टार्ट होगा, पूर्व चरण के लिए विकल्प के आधार पर सूची जारी, जो बोला है ना वो नए चरण के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ऐसे यहाँ बताया रहता। तो हम लोग ये मान के चलते कि जो है नए अभ्यर्थी जो एक बार भी काउंसलिंग नहीं करा पाए वो लोग भी भाग ले सकते थे। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो लोग पहले काउंसलिंग कराए हैं सिर्फ वही लोग, उन्हीं लोग का जो है लिस्ट आने वाला है तीसरा लिस्ट में, ठीक। मतलब कि 5वां लिस्ट है, वैसे तो फेस 5 है, 5th फेस, तो ये जो है तीसरा लिस्ट जारी होगा, ठीक। अब ये जो है कब जारी होगा, तो दोस्तों यहाँ 19 से लेकर 19 को ये जो है दावापत्ती के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जो है तीसरी सूची जारी करेगा मतलब कब जो है 20 तारीख को हमारा लिस्ट आएगा। कौन सा लिस्ट आएगा, तीसरा लिस्ट आएगा। अगर आप लोग पहला काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग कराए होंगे दोस्तों, पहला काउंसलिंग फिर से बताऊंगा, पहला काउंसलिंग और दूसरा काउंसलिंग कराए होंगे, जिनका नाम नहीं आया होगा तो देख सकते हैं उनका जो है तीसरे लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक। तो उन्हीं का आएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जिसका नाम कितने नंबर तक पॉइंट मैं पहले से बना चुका था, कितना कट ऑफ गया है, अब उसको जो है इसमें तो अभी तक वैकेंसी जारी नहीं हुआ है, ठीक। वैकेंसी बताना था 12 तारीख को, अभी तक नहीं आया। अगर आता है तो उस बेस से हम जो है समझ सकते हैं कि जो है कितना नंबर कटअप गया। अगर वैकेंसी नहीं आता तो हम जो है पहले ही कटअप के आधार पर जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग जान पाओगे, समझ पाओगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये तीसरा सूची जारी होगा दोस्तों, नया काउंसलिंग नहीं होने वाला, ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है, ठीक। अब देखिए यहाँ जारी सूची से प्रवेश संस्थानों प्रवेश, अब देखिए अब इनको प्रवेश कब करना है, ये वाले जो लिस्ट आएगा उनको प्रवेश करना है, एडमिशन लेना है 20 से 26 तारीख तक हमको एडमिशन ले लेना है, ठीक। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर अगर जो है सीट बचता है तो पूर्व चरण के विकल्प के आधार पर चौथी सूची का दावापत्ती, मतलब फिर से जो है सीट खाली होता है तो 28 तारीख को जो है चौथी लिस्ट फिर आएगी। वैसे तो इसमें चौथा बताया गया है, लेकिन ये जो है हमारा 6वां लिस्ट आएगा। कौन सा दोस्तों, 6वां लिस्ट। अगर मैं बोला 6वां लिस्ट जारी होगा 28 को, ठीक। अब इसका फाइनल जो लिस्ट आ जाएगा दावापत्ती के बाद, तो ये हमारा जो है ये 29 तारीख को जो है 6वां लिस्ट आएगा, है ना, 6वां लिस्ट। इसमें चौथी बताया है, मतलब कि जो है सेकंड काउंसलिंग का चौथा लिस्ट। देखिए चौथा इसमें इसलिए बता रहा है, पहला काउंसलिंग हुआ, 2 काउंसलिंग हुआ, तो फर्स्ट में 2 लिस्ट आया, पहला दूसरा, और इसमें भी 1-2 आया, ठीक ना। तो इसके बाद तीसरा लिस्ट आएगा, उसके बाद चौथा, तो ऐसे कुल मिला के अगर देखें तो हम लोग का पूरा 6वां लिस्ट तक आ रहा है। और काउंसलिंग की बात करूं तो मात्र 2 ही काउंसलिंग हुआ है, ठीक। जो लोग पहले अभ्यर्थी लोग जो है काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए थे, उनको मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस आधार पे इसमें पूर्व चरण बोला है ना, तो जो लोग पहले काउंसलिंग कराए हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा। फिर से बताना चाहूँगा, जो लोग पहले काउंसलिंग कराए थे, पहले काउंसलिंग और सेकंड में, उन्हीं को जो है मौका दिया जाएगा। उन्हीं का जिनका नाम नहीं आया है कोई भी कॉलेज में, उन्हीं को एडमिशन, मतलब उन्हीं का जो है नाम लिस्ट में आएगा और वही लोग जो है एडमिशन लेंगे। अब इसको नीचे में जो है हम लोग जो है पूरा क्लियर कर लेते हैं। नीचे में दिया गया है ये वाला सेशन, इसको हम लोग जो है बढ़िया से समझेंगे तो हम लोग को समझ पूरा आ जाएगा। वैसे तो आप लोग को जितना मैं समझा था, जितना मैं जाना है ना, जितना लिखा है उसको समझा दिया। अब हम जो है नीचे को भी पढ़ लेते हैं, जिससे आपका जो डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर है देखिए अन्य निर्देश, ठीक। यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ जिससे जो है आपको समझ आ सके, ठीक। यहाँ पढ़ते हैं तो देखते रहिएगा। यहाँ देखिए, परिषद द्वारा पत्र क्रमांक इतना में 3/9 को जारी प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट किया गया था
कि 2 चरण के बाद सीट जो है रिक्त रहती है। पहले बताया जा चुका है कि पहले जो 2 काउंसलिंग होना था, है ना, और अगर सीट रिक्त बचता है तो तीसरा चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा एवं वह आवंटन प्रक्रिया प्रथम जो चरणों के ही मतलब के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक, तो ऐसा तो बताया है, तो हम लोग यही समझ रहे थे कि तीसरा काउंसलिंग के लिए ओपन होगा। ठीक, तीसरा काउंसलिंग जो नया तरीके से होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग शेड्यूल देखे होंगे, उस शेड्यूल में पूर्व चरण बोला गया है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमारा SCRT का थोड़ा सा नए अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि वो लोग अभ्यर्थी जो है भाग ले ही नहीं पाएंगे। नए लोग, जो लोग पहले काउंसलिंग कराए थे वही लोग भाग ले पाएंगे। ठीक, अब एक यहाँ देखते हैं नीचे में क्या दिया गया है। इस चरण में दोनों सूची अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए, यहाँ देखिए पूरा बता रहा है, पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में महाविद्यालय में प्रवेश के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। यहाँ सीधा डाउट हमारा क्लियर कर चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ की पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में महाविद्यालय के विकल्प के आधार पर जो है जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006, डीएड प्रवेश नियम 2008 और बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन का विचार किया जाएगा। देखिए, एक्टिव बोला जा रहा है ना, मतलब कि जो है जो लोग एक्टिव दिखाएगा ना उन्हीं को जो है आवेदन पर विचार किया जाएगा। ठीक, मतलब आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपका जो है एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, अगर आपका एक्टिव नहीं होगा तो आप जो है एडमिशन मतलब नए काउंसलिंग में लिस्ट नहीं आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा उटपटांग नियम लग रहा है मेरे को। आप लोग जो है अपने साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका एक्टिव है कि नहीं है, आईडी वगैरह डाल देना। ठीक है, अपना जो है उसमें मैं बताऊंगा जो साइट खुलेगा काउंसलिंग का, उसमें जो है हमारा एक्टिव है कि नहीं है उसको चेक कर लीजिएगा लॉगिन करके, तभी आपका एक्टिव होगा तो आपका है जो है लिस्ट में नाम आने वाला है। ठीक, ऐसा आप जो है विचार कर सकते हैं। अब देखिए, इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक दोनों चरणों में दोनों सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं, मतलब कि जो है 2 काउंसलिंग कराए थे, पहला दूसरा, अगर दोनों में कराए हो आपका नाम नहीं आया है ना दोस्तों, आपका नाम नहीं आया है तो आपको जो है इसमें जो है विचार किया जाएगा, मतलब इसमें आ सकता है। ठीक, और जिसका नाम आ चुका है और जो लोग एडमिशन हो चुके हैं वो लोग तो बिल्कुल भी उनका नाम नहीं आने वाला, इसमें लिखाया होगा, उसको भी पढ़ते हैं। उनके आवेदन पर इस चरण में प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। ठीक, तो ये समझ गए। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे चयन निरस्त कराया, मतलब वह चयन जो है निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि जो लोग रिजेक्ट किए ना और एडमिशन नहीं लिए हैं उनका लिस्ट अभी नाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका है कि आपका किसका नाम आया। तो जो लोग निरस्त कर चुके हैं, जो लोग एडमिशन नहीं लिए, उन पे विचार किया जाएगा, और जिनका नाम एक बार भी नहीं आएगा उन पे भी विचार किया जाएगा। ठीक, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं है। ये तो बता चुका मैं कि जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, नाम आ चुका है, उन लोग का जो है नहीं आने वाला। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व में चरणों में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डाउट हो सकता है लोगों को। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के चरणों में आया था, ठीक, पहले आ चुका था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया एवं आवंटन जो है निरस्त नहीं कराया है, उनके नाम आवंटित विचार नहीं किया जाएगा। तो ये जो है हमारा थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया कि जो भी अभ्यर्थी जो है आवंटन किसी भी महाविद्यालय प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। ठीक, नहीं आएगा वाला है। इस प्रकार जिनका नाम पहले चरणों में आया था, मतलब जिनका नाम आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, आने के बाद भी दोनों चरणों में एडमिशन नहीं लिया एवं आवंटन निरस्त नहीं किया, और जो है
वो लोग जो है निरस्त नहीं कराए हैं, ठीक, जैसे का तैसे छोड़ दिए थे, तो उनके नाम का आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इनको जो है साफ साफ जो है बाहर निकाल दिया गया। अब मतलब जो है वो लोग नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं लिए हैं ना, इसीलिए उनको जो है निरस्त कर दिए गए हैं। तो ऐसे लोग जो है अब जो है जिनका ऐसे लोगों का नाम नहीं आने वाला, तो ये काफ़ी हमारे लिए बैड न्यूज़ है, ठीक है। अब ये मान के चले कि मैं अगर आप लोग को यहाँ बताऊँ कि किनको किनको हमको मौका मिला, किनको किनको नहीं मिला, तो मैं बताना चाहूँगा जिनका नाम पहला तीन लिख रहा हूँ, ठीक। पहला, जिनका नाम नहीं आया कोई भी काउंसलिंग में, उनका लिस्ट में आएगा अभी जो है दोनों लिस्ट बचा हुआ है ना, तो उनका नाम आ सकता है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, जो लोग नए काउंसलिंग नहीं कराए हैं ना, उन लोगों को जो है विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व जो काउंसलिंग कराए हैं उनका ही नाम आएगा, ठीक, ऐसे बताया गया है। और एक चीज़ और, जो लोग का नाम आया था, ठीक, जो लोग का नाम आया था पहले काउंसलिंग दूसरे काउंसलिंग में, और वो लोग जो है ना तो उसको एक्सेप्ट कर रहे ना तो कोई रिजेक्ट किए, तो उनको जो है सीधा सीधा बाहर कर दिया गया। तो ये बार रहा डिटेल दोस्तों, आज का पूरा अपडेट को मैं अच्छे से समझा पाया। मैं 2 बार 3 बार समझाया हूँ ताकि आपको जो है डाउट क्लियर हो सके। बहुत लोगों के लिए बैड न्यूज़ है कि नया काउंसलिंग के लिए नहीं खुल रहा है, ठीक है, और खुलेगा कि नहीं खुलेगा चेक कर सकते हैं आप लोग जो है अपने। रुकिए मैं साइट पे जाता हूँ और साइट पे आप लोग को बताता हूँ कैसे चेक करना है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा यही रीज़न रहता है एक एक चीज़ समझाऊँ आपको, ठीक। इस साइट पे आ गए हैं, साइट वैसे भी खुल नहीं रहा है दोस्तों, ये वाला साइट खुल गया जो कि हमको ज़रूरत है। ये वाला साइट में आप लोग को खोलना है, आप लोग जो है एलिजिबल हो कि नहीं हो इसमें पता चलेगा। फिफ्थ फेस मतलब काउंसलिंग नहीं बताया जा रहा है, सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है इसमें जो है। तो हम लोग जो है डिलीट का देख लेते हैं। जैसे मैं ऐसे खोला, ठीक, आप लोग को ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक। इसमें जो है एप्लीकेंट लॉगिन, आप ऐसे चीज़ आएगा आप लोग को। तो यहाँ देखिए आप जो है यह नो योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ जाके पता कर सकते हैं कि आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं कि नहीं करे हैं, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद जो है एप्लीकेंट लॉगिन में आप लोग जो है यहाँ डालिएगा ऐसे करके टच करके, उसके बाद ऐसे आप लोग को खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ इसको डाल देता हूँ और यहाँ इसको जो है मैं मेरी फ्रेंड का है तो इसका भी डाल के देखता हूँ। इनका नाम तो आ चुका है। तो जो लोग एडमिशन ले चुके हैं ना, और जिनका जो लोग एक्टिव हैं, एक्टिव दिखाएगा वही लोगों का नाम आएगा, ठीक। तो ये पूरा जानकारी था, देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हाँ अच्छा, तो ये मेरे भाई का है, ठीक। तो इसका जो है लॉक है, तो इसका जो है ऐसे आप लोग का जो है लिस्ट आ जाएगा। ये पहले काउंसलिंग कराए थे लेकिन इनका नाम अभी तक नहीं आया है, तो क्या होगा इनका अभी लिस्ट में नाम आ सकता है। तो ऐसे आप लोग को पता चलने वाला है, ठीक है। यहाँ जो है प्रिंट आप कर सकते हैं यहाँ। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग को है एक्टिव है कि नहीं हो उसमें पता चल जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ हमने यहाँ खोला, ठीक। तो जब ये काउंसलिंग में करे थे ना जब अपना ये काउंसलिंग में करे थे, तो यहाँ लगभग जो है 32 कॉलेज में ये डाले थे। कितने दोस्तों? 32 कॉलेज में, लेकिन इनका नाम नहीं आया था। लेकिन अभी इसमें दिखा रहा है, देखिए यहाँ आपका ओनली 25 कॉलेज दिखा रहा है। मतलब कि जो है हमारा जो है 7 कॉलेज भर चुका है। तो 7 कॉलेज हमारा भर चुका है, मतलब इनका जो है एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर एक्टिव है, नाम नहीं आया है आपका, तो ऐसे आप लोग को बताएगा। तो ये रहा पूरा डिटेल। आप लोग को आशा करता हूँ जो है आप जो है समझ चुके होंगे।